कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेसिक गणित का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पर गणित विषय पेपर वो आ चुका है। और पेपर देने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख के जाना और इस पेपर को पूरा रट के जाना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं और साथ ही वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पूरा अंक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पर गणित विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और सदस्य सीमा आपकी 30 शब्द है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर देख के जाना है, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए मिलाता इनमें से अपरिमेय संख्या है। तो आपका था √23 और बात आपका √225 और साथ √49 और दाता 5.328। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इनमें से अपरिमेय संख्या है। तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा, ठीक है, √23। आपके यहाँ पर √23 अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है बहुपद 4x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो जो आपका बहुपद दिया गया है आपको इसकी बताना है कि जो आपकी घात है वो यानी सबसे अधिक घात इसमें कौन सी है। तो आपका आता है 4, ठीक है, बात आपका 5 और 7 आपका 3 और दाता 7। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपकी 4 की घात है, 2 की भी घात है, 2 की घात है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक यहाँ पर इसमें 4 की घात है। तो जो आपकी बहुपद की घात रहेगी वो आपकी 4 रहेगी, ठीक है। तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। तो आपका था प्रथम चतुर्थांश और बात आपका द्वितीय चतुर्थांश और साथ आपका तृतीय चतुर्थांश और दाता चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, -2 और 3। तो आपको बताओ इसमें भी माइनस का चिन्ह है, इसमें भी माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह जो रहता है वो तृतीय, ठीक है, यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश का रहता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो आपका था 4 और बात आपका 6 और साथ आपका 8 और दाता 10। तो यहाँ पर एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ में होते हैं आपकी 6 फलक। तो आपका 6 करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर 5वां आता 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो आपका आता 0.12 और बात 0.24 और साथ 0.36 और दाता 0.48। तो यहाँ पर 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 0.24, ठीक है। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 100 की घात 1/2 का होल स्क्वायर का मान। तो इसका जो आपका यहाँ पर इसका औसत आता 1 और बात आपका 10, साथ आपका 100 और दाता 1000। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 100 की घात 1/2 का होल स्क्वायर का मान। तो जो आपको होल स्क्वायर इसका मान रहेगा वो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 आपका इसका मान निकल के आएगा। तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपने अच्छे देख लिए होंगे। और साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर जो वीडियो को लाइक है वो जरूर से कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और पेपर देने से पहले इससे पेपर पूरा रट के जाना है। आप यहाँ पर देख लीजिए बहुपद में चर की घात सदैव डंडो होती है। तो यहाँ बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। पूर्ण संख्या ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता बहुपद 5x + 2 का शून्य ... है। तो बहुपद 5x + 2 का शून्य जो आपका रहेगा वो हम आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 5x + 2 = 0, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर शून्य निकालने के लिए इस तरह से आपको हल करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5x = -2, ठीक है। आपके यहाँ पर 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए x = -2/5। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा शून्य, ठीक है। आपका जो यहाँ पर 5 है ये आपका गुणा में है, ठीक है। तो उस साइड जाएगा तो आपका बटे में यानी भागे में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर -2/5 आपका जाएगा शून्य। तो इसका आंसर आपका रहेगा -2/5, ठीक है। ये आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर आपका आता -5x, ठीक है, -5x की घात 4 + 3x में x की घात 4 का गुणांक ... है। तो आपको यहाँ पर x की घात 4 का गुणांक बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर लिखा है x की घात 4, तो इसके आगे आपका -5 है, ठीक है। तो इसका जो गुणांक रहेगा वो -5 हो जाएगा इसका आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर आता है चौथा ठीक है, a की घात 0 का मान ... होता है। तो यहाँ पर a की घात 0 का मान होता है आपका 1,
तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर पाँचवा आता 2 पाई एक डॉट संख्या है, तो यहाँ पर 2 पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, आपका इसका आंसर है 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर आपका 6वां आता -3 माइनस 2 प्लस 3 बराबर, तो इसको आपको हल करना है। ठीक है, आप इसको हल करेंगे तो जो आपका इसका आंसर निकल के आएगा वो आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर 2 रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है आपका 7 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो देखिए बहुपद की घात 1 होती है, तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला 7। देन जो आपका यहाँ पर आता है एक घन में कुल 8 शीश होते हैं, तो आपका यह भी 7 रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो यह भी आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो आपका आता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो स्टूडेंट यह आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए एक माचिस की डिब्बी घन आपके आकार की होती है, तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां था बहुपद 7 + 3x, बहुपद 3x की घात 2 + 7x का एक गुणनखंड है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 4 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 आता है आपकी सही जोड़ी में बनाइए। ठीक है, 6 नंबर की आती है स्तंभ आओ में दी सही जोड़ी। तो पहले आती है a की घात 0। ठीक है, a की घात 0 को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको 1 से। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर आती है दूसरी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी आती है -2 + 8 + -4। ठीक है, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर 2 से। ठीक है, आप इसको हल करेंगे तो आपका 2 आंसर निकल के आएगा। फिर आपका आता है तीसरा 225/5, तो 225/5 को मैच करना आपको 25 से। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथी। ठीक है, -2 गुणा -1 गुणा -3, तो चौथी को आपको किससे मैच करना है, इसको -6 से मैच करना है। फिर आपकी आती है 18 का 1/6, तो 18 का 1/6 आपको क्या करना है, इसको मैच करना है आपको 3 से, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो आपकी 6 में आती है √49, तो इसको मैच करना है आपको 7 से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हमने नंबर लिख दिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रश्न 5 आपका यहाँ पर आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 5 7 2 8 में संख्या 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान निकालना, तो आप यहाँ पर दिल्ली जो आपका 7 है, 7 के आगे आपकी 2 संख्या है। ठीक है, 2 और 8। ठीक है, आपकी 2 संख्या दी हैं, तो पहले तो आपको 7 लिखना है। और ठीक है, आपकी 2 संख्या है तो 2 आपको 0 लिखना है। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान आपका 700 हो जाएगा। फिर आपका था एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय आपका इसका आंसर रहेगा एक पदीय बहुपद, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 99 की घात 3 का मान क्या होगा, तो आपको जो यहाँ पर दिया गया यार, ठीक है, 99 की घात 3 का मान। ठीक है, इसका जो मान रहेगा वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 9702999। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका जो चौथा आता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 व 1 के बीच आपकी एक परिमेय संख्या रहेगी 1/2। ठीक है, 1/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा चौथी का। फिर पाँचवा आता 50/7 में शेषफल का मान क्या होगा, तो 50/7 में शेषफल का मान रहेगा आपका 1। ठीक है, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका आता है 6 को 2 से गुणा करके मान लिखिए। तो आपको 6 को 2 से गुणा करना है, तो आप गुणा करेंगे तो इसका मान आपका 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 6वीं का आंसर 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर अच्छे आता जाँच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आपका रहेगा, मान लीजिए px बराबर, ठीक है, x + 2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तब p2 बराबर आपका 2 + 2 = 4 तथा p - 2 बराबर आपका -2 + 2 = 0। अतः बहुपद, ठीक है, अतः -2 बहुपद x + 2 का एक शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा, ठीक है, बहुपद x की घात 5 - x की घात 4 + 3 तथा 2 - y की घात 2 - y की घात 3 + 2y की घात 8 की घात ज्ञात कीजिए। तो इसकी आपको घात निकालना, तो इसका आंसर आपको खुद करना। हम दोनों में से आपका एक जो आपका ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो अथवा का, दोनों में से हम आपका एक का आंसर कराएंगे, क्योंकि अगर दोनों का आंसर कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आपको एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका 7वां आता √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।
तो स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको सूत्र लगा देना है इसमें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र आपको यहाँ पर इस सूत्र से पूरे, ठीक है, इसको खोल देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5 प्लस 2 √10 प्लस 2, इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका रहेगा 7 प्लस 2 √10। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पर पेपर से पहले सीख लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है इसका, अथवा यदि दो संख्याएं लिखी जिनकी दशमलव प्रसार अनावसानी एवं आवर्ती हो, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता है 8वां, ठीक है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा 1/√2, ठीक है। √2 से अंश बाहर में, ठीक है, √2 से अंश बाहर में गुणा करने पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1/√2 गुणे √2 बटे में √2, ठीक है, हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए √2 बटे में √2 गुणे √2, फिर आपका बराबर आ जाएगा √2 बटे में 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता हर का परिमेयकरण कीजिए। फिर स्टूडेंट आपका 9वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, 8 √15 को 2 √3 से भाग दीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 8 √15 बटे 2 √3, तो आपको भाग देंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको काटना है इसको। तो 4 √5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलना है आपको। आप चलिए इसका अथवा आता है, ठीक है। तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लिया, आपको इनको जोड़ना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 10वां, एक दुकान में पैंट की कीमत 754 रुपये और शर्ट की कीमत आपकी 560 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो आपकी जो पैंट की कीमत है वो है आपकी 754 रुपये, ठीक है। और जो आपकी शर्ट की कीमत है वो 560 रुपये। तो आपको यहाँ पर कुल कीमत बताना, ठीक है। तो कुल कीमत आपके यहाँ पर क्या रहेगी, कुल कीमत, ठीक है, कुल कीमत आपकी हो जाएगी। तो 4 6 5 आपका 11 होता है और 7 5 12 1 13, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कुल कीमत आ जाएगी, ठीक है, 1314 रुपये। ये आपके यहाँ पर रहने वाली 1314 रुपये आपके यहाँ पर आ जाएगी कुल कीमत, ठीक है। आपका आंसर हो जाता है। इस तरह आपको सिर्फ यहाँ पर जोड़ देना दोनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसका आपका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 11वां बिंदु -2 -1 और -4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, -2 और -1 है, यह आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। फिर जो आपका आता है -4 और 3, यह आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। सॉरी, ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर -2 और -1 है, यह आपका तृतीय में हो जाएगा। और जो आपका -4 और 3 है, ये आपका प्रथम में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। इसका आंसर आपको लिखना है बिंदु -2 और -1 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, और ठीक है बिंदु -4 और 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसका आपका अथवा आता संख्या 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का आप खुद कर सकते हैं, वो को सलाह। फिर आपका 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए x% बराबर x बटे में 100, 35% बराबर 35 बटे में 100। तो आपको यहाँ 5 से काट देना, 5 7 35, और फिर आपका यहाँ 5, ठीक है, 5 का भाग आप 100 में देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 7/20, ठीक है। तो 35% आपका 7/20 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका 13वें का अथवा था 3/4 को प्रतिशत में बदल लीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, ठीक है। x बराबर आपका 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो 14वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो 14वें का आपका अथवा आता है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अथवा का आंसर है, ठीक है। सरिता की वर्तमान आयु आपकी y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद सरिता की आयु y + 5 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है 100 को 7:3, ठीक है, 7:3 के अनुपात में बांटिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 70:30, ये आपका आंसर रहने वाला, ठीक है। इसका अथवा था 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंब समद्विभाजक खींचिए। इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका सोना था चांदी की सहायता 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण की रचना कीजिए। तो आपके पास एक चांदा होगा, ठीक है। चांदा से आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, कोण खींचना है। बिल्कुल सलाह है आपसे यहाँ पर, ठीक है, कोण खींचते तो आपसे बनता ही होगा, चांदी की सहायता से खींच देना है, बिल्कुल सलाह है। अथवा था अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तु के नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी आप खुद कर सकते हैं। फिर आपका 7वां था, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताइए 120 पंक्तियों में कितनी पेड़ होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, तो आपको 120 पंक्तियों का, ठीक है, निकालना कितने पेड़ रहेंगे। तो 105 × 120 काट देना। तो जो इसका आंसर रहेगा
वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, 240। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको लिखना है। अगर एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो 120 पंक्तियों में 240 पेड़ होंगे। इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ हुआ था कोई 4 वृत्त का वस्तु को उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 18वां था √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 को सरल कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपको इसको सरल करना है। ठीक है, इसका आंसर -2 आपका आ जाएगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका आता अथवा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ हुआ था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जो आपका अर्थ वाला दिया गया है जिसमें आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से इसका जो आंसर रहने वाला है। ठीक है, पहली विधि यहाँ a = 3, b = आपका 4, n = 6। तो b - a = आपका 1 तथा n + 1 = 7। ठीक है, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होंगी। तो ये आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए, फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है ये आपके यहाँ पर आ जाती हैं 22/7, 23/7। ठीक है, इस तरह से आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर दी गई हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका आता सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x⁻² - 2x के शून्यक हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, माना कि px = आपका x⁻² - 2x। अब p2 = 2⁻² - 4 बराबर 4 - 4 = 0। अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x⁻² - 2x के शून्यक है। आपका आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, 22वां और 23वां। तो 21वां, 22वां, 23वें का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा और पेपर का PDF है। ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।